बुढ़िया माई खूब प्रेम से हर साल इसको देखते हैं। भगवान करें 150 बरस जिए यही भजन गाने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए कि चिड़ैया बन के उड़ी गईल बबुआ हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले बबुआ हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले चिड़ैया बन के उड़ी गईल राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले जे हमरे राम जी के खोज के ले आई है रामा, जे हमरे राम जी के खोज के लिए रामा। एक माँ कह रही है कि जे हमरे राम जी के खोज के ले आई है रामा, जे हमरे राम जी के खोज के लिए रामा। अरे उनका के देव हम, उनका के देव हम अयोध्या के राज हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईले। कवितावली में पढ़िएगा, कागर कीर ज्यों भूषण चीर, शरीर लस्यो तज नीर ज्यों काई, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ किनाई। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो कौशल्या के लाडले हैं, उनके राज दुलारे हैं, वही रघुनंदन राम हैं। इधर पापाचारी अत्याचारी दुराचारी रावण प्लान बना रहा है, कपटी मारीच को आदेश दे चुका है कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनहु नृपनारी, तो तेहि बन निकट दसानन गएऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। और जब कपट मृग हुआ तो क्या कर रहा है कि प्रगटत दूरत, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊ लई दूरी। राम को छलने का प्रयास कर रहा है मारीच। अभी रावण के कहने पर मित्रों, रावण के कथनानुसार मारीच कपट मृग तो बना है, ये तो रावण के आदेश का पालन किया, लेकिन उसके हृदय में अंतर प्रेम। जिस समय मारीच कपट मृग बना, लगे हाथ एक बात और निवेदन कर दूं, मेरी माताएं बहनें बेटियां जो भारतवर्ष की संस्कृति का पालन करने वाली हैं बैठी हैं, लक्ष्मण ने चलते समय मारीच तो गया छलने के लिए, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लई दूरी। राम जी अपने से नहीं गए, राम जी अपने से नहीं गए मित्रों,
बैठे हैं राहुल शुक्ला जी, देख के दिव्य पदार्पण हुआ है। राम जी अपने से नहीं गए मित्रों, जनक नंदिनी जानकी ने उस कपट मृग कनक मृग मारीच को देख करके सीता ने राम से कहा कि सुनाहु देव, सुनाहु देव, रघुबीर कृपाला। हे सरकार, बड़े प्रेम से कह रही है कि सुनाहु देव, रघुबीर कृपाला, अयहि मृग कर अति सुंदर छाला। कब कहा? जब सीता परम रुचिर मृग देखा। इतना सांगो पांग सुंदर कपट रूप धारण किया था मारीच, लेकिन किशोरी जी को समझना चाहिए, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हुआ करती है। दूर से जो चीज देखने में जितनी सुंदर लग रही हो, ये मत समझना कि अंदर से भी उतनी ही सुंदरता होगी। सीता ने देखा कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अयंग अंग सुमनोहर बेसा। बड़ा अंग प्रत्यंग दिव्य चमक रहा था। और तब हाथ जोड़ करके कहा कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु बध करिए ही, अयानौ चर्म कहती बहदेही। हे सरकार, आप तो बड़े कृपालु हो, इसका वध करके इसका मृग चर्म ला करके मुझे आप दे दो। राम जी ने पूछा कि सीता, अगर इसका वध करके मृग चर्म ला करके दे दूं उससे क्या होगा? सीता जी ने कहा, उससे मुझे बड़ा सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। अपने मन में राम जी ने सोचा, सीता तुम वही हो, वही सीता तुम हो। अपने मन में सोचा कि वन आते समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ वन में मत चलो, वन बड़ा कष्टकारी होगा, कि लागत अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। अरे सीता, बड़ा कष्ट होगा, थक जाओगी, पैदल चलते चलते। तुम एक राजा की, जनक की सुकुमार बेटी हो, चित्र में बंदर भालू के फोटो को देख करके डरने लगती हो, और यहाँ ओरिजिनल बंदर भालू सिंह जानवर, हिंसक जानवर सामने आएंगे, तुम्हारी क्या दशा होगी? तुम मेरे साथ मत चलो। सीता जी ने उस समय कहा, हे मेरे प्राणनाथ, जहां तक थकने की बात आप कर रहे हो, मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। राम जी ने कहा, क्यों सीता, अगर तुम पैदल चलोगी तो तुम्हें थकान क्यों नहीं महसूस होगी? कोई मेडिसिन वगैरह टैबलेट लेके चलोगी क्या साथ में? सीता जी ने कहा, सरकार, अलग से मेडिसिन टैबलेट इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, थकान न लगे इसकी जड़ी बूटी तो मेरे साथ ही साथ रहेगी। राम जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? जानकी ने कहा, प्रभु मुझे थकान की अनुभूति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब रास्ते पर मेरी दृष्टि होगी, जब रास्ते को मैं देखूंगी,
तब तो मुझे थकान महसूस होगी। राम जी ने पूछा, सीता रास्ते में चलोगी और रास्ते को देखोगी नहीं? सीता जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। राम जी ने पूछा, तो देखोगी क्या? उस समय जनक नंदिनी जानकी ने कहा कि प्रभु छीन छीन प्रभु पद कमल निहारी। हे सरकार, मैं रास्ते को नहीं देखूंगी, प्रत्येक क्षण आपके चरण कमल को मैं देखती रहूंगी। तो जब रास्ते को देखूंगी ही नहीं, आपके चरण कमल को देखती रहूंगी, तो मुझे थकान नहीं होगी। कि छीन छीन चरण सरोज निहारी, तो मोहि मग चलत न होई हाई हारी। मुझे जरा भी थकान नहीं होगी। राम जी ने अपने मन में सोचा, सीता तुमने ये वादा किया था कि तुम प्रत्येक क्षण मेरे चरण कमल को देखती रहोगी, और आज मेरे चरण को मुझे छोड़ करके एक सोने के मृग को देख करके उस सोने के मृग में तुमने सुख की परिकल्पना किया है। तो राम ने अपने मन में मानो संकल्प ले लिया कि सीता, अगर आज तुम मुझे छोड़ करके थोड़े से सोने में तुमने सुख की परिकल्पना किया है, तो लो आगे मैं ऐसी लीला करने जा रहा हूं कि सोने की लंका में जा करके तब तुलना करना कि अपने पति के चरणों में सुख है या सोने के मृग में सोने में सुख है। मित्रों, जब तक स्त्री संतोष में है, जो भी स्थिति परिस्थिति भाग्य के अनुसार मिली है, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास जब तक करती है, जब तक लोभ का समुद्र उसके जीवन में नहीं लहराता है, तब तक वह सुरक्षित है। सीता जी, देखो ये चरित्र है, सीता जी में कोई दोष नहीं है। हमको आपको देखिए, श्री रामचरितमानस संसार की सर्वश्रेष्ठ आचार संहिता है। श्री रामचरितमानस इज द बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में व्यवहार की सर्वश्रेष्ठ निर्देशिका रामचरितमानस। सीता जी ने जो लीला किया, हमारे आपके लिए किया कि लोभ करना, लेकिन इतनी चरम सीमा पर मत करना कि अपने पति को छोड़ करके संसार के भौतिक पदार्थों में अगर सुख की कल्पना करोगी उस कीमत पर, तो उस समय विपत्ति के समुद्र में तुम्हें डूबना ही पड़ेगा। तो ते ही बान निकट दशानन गया, तब मारीच कपट मृग भय, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गया लई दूरी, तो प्रथम ही लई लक्ष्मण कर नामा। इतना जबरदस्त एक्शन किया है, इतना जबरदस्त उसने दृश्य दिखाया है। राम की आवाज में लक्ष्मण का नाम लेकर के चिल्लाता है। जब राम जी ने बाण मारा है, तो प्रथम ही लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमिर सी मन महुरामा। लक्ष्मण का नाम तो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके अंतर मन में तो राम की भक्ति समाई हुई है।
राम जी को जब प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गय लय दूरी। जब छिपते छिपाते दूर भागते उछल कूद करते राम जी को अपने पीछे पीछे आते देखा मारीच ने, तो बार बार पीछे मुड़ करके सौंदर्य सुधा सिंधु प्रभु श्री राम की रूप माधुरी का रसपान करते हुए जा रहा था कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावन्। अरे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं बार बार उस रघुनंदन राम के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, जो एक तरफ तो मायापति हैं लेकिन लीला के क्रम में माया मृग के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे लीला सम्राट रकुल चूड़ामणि राघवेंद्र सरकार को मैं इस महापुरुष को प्रणाम कर रहा हूं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राम जी भी संसार के रंगमंच पर लीला करने के लिए आए हुए हैं। कितनी दिव्य लीला कर रहे हैं राघव जी, लेकिन ये मारीच उसके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अनन्य अनुराग, राम जी का दर्शन बीच बीच में करते हुए सिर घुमा करके देखते हुए चला जा रहा है। एक तो लक्ष्मण का नाम लिया, बाद में अपने मन में ही राम जी का नाम लिया। असली भक्ति यही है। भक्ति कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं हुआ करती है मित्रों। एक बात याद रखना, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, जब तक हमारे आपके जीवन में प्रदर्शन है तभी तक भगवान के दर्शन से हम लोग दूर हैं। जिस दिन जीवन से प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा उसी क्षण भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा मित्रों। आज सारा प्रदर्शन समाप्त। एक बात आपसे निवेदन कर दूं, ये बेटी भी जय श्री राम का नारा लगा रही है, बच्चे भी उधर लगा रहे हैं लोग। बहुत से लोग कहते हैं कि जय श्री राम बीजेपी का प्राइवेट लिमिटेड नारा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बहुत से लोगों के मन में है कि नहीं है बात? लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से इस धर्म मंच से उद्घोष कर रहा हूं मित्रों कि राम तो उसे कहते हैं जो पूरे विश्व के कण कण में रोम रोम में जो रमण करता है, उसी को राम कहते हैं। केवल बीजेपी के लोगों के हृदय में नहीं, बल्कि जो जीव जंतु कण कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्मतम कणों में भी जिसकी सत्ता विराजमान है वही राम है। और जय सिया राम और जय श्री राम में कोई अंतर नहीं। एक बात ये भी स्पष्ट कर लीजिएगा, जुगल उपासना है मित्रों। हम सभी जुगल उपासना के उपासक हैं। राम के साथ सीता की भी उपासना करते हैं, अकेले राम की नहीं। और एक बात कान खोल कर सुन लेना, जिस दिन सीता को छोड़ के राम अकेले हो जाएंगे उस दिन ब्रह्म होते हुए भी राम लंगड़ा और लूजा हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो लोग जय सिया राम बोलते हैं वो स्पष्ट रूप से सिया का नाम लेते हैं कि जय सिया राम। और जो लोग जय श्री राम बोलते हैं तो इस जय श्री राम में जो श्री शब्द है वो श्री जानकी जी के लिए लगा हुआ है। इसमें भी जुगल सरकार की उपासना ही है। और आपको बता मैं
और गूढ़तम रहस्यों में जाइएगा तो अगर केवल राम भी आप कहते हैं तब भी इसमें सीता समाई हुई है। कैसे? कहा राम में जो र में आ की मात्रा लगी है वो सीता के नाम की आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए राम में सीता समाई हुई है। कि राम के गाथा बा फूल समान। कितना अन्योन्यासी संबंध, दोनों अलग नहीं है। कि राम के गाथा बा फूल समान, सुगंध सिया बन के महकेली। रामचरित्र वृक्ष समान, तो सिया चिरई बन के चहकेली। राम करू परमायन बा, राम करू परमायन बा। ओ में छंद बा राम को जैसे हथेली, आवो हथवा की अंगूरी न में मुनरियत सीता जड़ी चमकेली। कहा सीता कभी राम से अलग हो ही नहीं सकती है, तो राम के साथ सीता की शक्ति लगी हुई है। शिव में अच्छा देखो एक बात ये भी देख लो, राम में से अगर शक्ति सीता को निकाल दो, र में से आ की मात्रा जो लगी हुई है सीता शक्ति का, अगर राम में से शक्ति सीता को आ की मात्रा निकाल दो तो क्या बचेगा? रम। रम आप जानते ही हो क्या होता है। राम में से आ की मात्रा निकाल दो तो रम बचता है। और शिव में जो इकार है वो पार्वती का शक्ति का इकार है। जैसे राम में से आ की मात्रा निकाल देने से रम होता है, ऐसे शिव में से इकार शक्ति को हटा देने से वही शिव सौ बन जाता है। और राधा में से, कृष्ण में से अगर रकार राधा को निकाल दिया जाए तो कृष्ण की शक्ति भी बेकार हो जाती है। इसीलिए मित्रों, शक्ति के बिना शक्तिमान रह नहीं सकता है। इसलिए प्रभु की मंगलमय शरणागति लेना ये जीव का परम कर्तव्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी की पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए अंत में वही प्यारी सी दो पंक्तियां आप सभी लोग दोहरा लीजिए और फिर भगवान की मंगलमय आरती होगी। आरती और प्रसाद को लेकर के तब आप लोग प्रस्थान करेंगे। प्रेम से आगे आगे आरती में गाऊंगा, पीछे पीछे आप सभी लोग गाइएगा। आज देख रहा हूं दूसरा दिन है, लेकिन ये हनुमान जी का हृदय देखने में लग रहा है कि भर गया है, लेकिन अभी बहुत जगह खाली है। जितने लोग आते रहोगे उतना एक सीट एक्स्ट्रा बढ़ती रहेगी। ये हनुमान जी का हृदय है ना, कभी छोटा नहीं होता। इसलिए आप प्रेरणा देकर अपने इर्द, देखो ये भी बड़ा पुण्य का काम है। अकेले कथा सुन लेना ये तो आत्म कल्याण है ही है, लेकिन अपने साथ साथ अगर प्रेरणा दे करके 1, 2, 4, 10 को आपने कथा सुना दिया तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कि तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल 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 बना
लाला मेरे नंद नंद। लाला मेरे गोपाला। श्री बाबुल दुबे जी हैं, इनको ये भजन बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं गुरुजी जरा एक लाइन गाइए कि तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे मेरे नंद गोपाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला मेरे नंद। लाला तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। मेरे नंद लाला मेरे नंद मेरे गोपाला मेरे गोपाला मेरे। गोपाला। अगर हम कहे थे शुरुए में ना कि जहां सतिया टूट जाए वहीं से भजनिया लोक लेना, ऐसे आप लोग धोखा दोगी तब तो हम धराशायी हो जाएंगे। तेरी भक्ति ने पागल बना डाला, तेरी भक्ति ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला मेरे गोपाला मेरे गोपाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वीर बजरंग बली की जय।